Hi guys, welcome to my channel and I hope you are enjoying my videos. Let's start another prepositions. Now today we are talking about in and into. Let's see. बोर्ड पे लिखा हुआ है इन और नीचे लिखा हुआ है इनटू। इन और इनटू का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग कम जानते हैं। आज मैं उसमें आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आप अभी तक नहीं जानते हो। इन के माने होता है के अंदर या भीतर, लेकिन जब हम स्थिति के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब ये जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम इनका प्रयोग अंदर या के भीतर के रूप में करते हैं। फिगर बना हुआ है, यदि कोई चीज या कोई व्यक्ति किसी बाउंड्री के अंदर है और हम कहते हैं वो कमरे के अंदर है, वो क्लास के अंदर है, वो मैदान में है या वो खेत में है, तो वो जिस बाउंड्री के अंदर होता है तो हमें इनका प्रयोग करना होता है, इसलिए आगे लिखा हुआ है बाउंड्री के अंदर। ठीक है, लेकिन वहां पर बाउंड्री एक ही होना चाहिए, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री नहीं। जैसे खेत, तो खेत की अपनी खुद की बाउंड्री होगी, क्लास की अपनी खुद की बाउंड्री होगी, तो इसलिए यहाँ पे बाउंड्री के अंदर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। सी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, वह मैदान में खेल रही है या वह ग्राउंड में खेल रही है। तो इनका प्रयोग बेसिक था, बहुत ही इजी है। बाउंड्री के अंदर होने पर हम इनका प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग देखते हैं। इनटू के प्रयोग में आपको बताया जाता है कि यदि मोशन हो तो आप में का अर्थ दिया हो, मोशन दी हो, तो हमें इनटू का ही प्रयोग करना है। लेकिन इनटू के साथ वहां पर फेज भी देखा जाता है। फेज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा दशा, अभिव्यक्ति या हाव भाव। जैसे कोई लड़का अगर अपने घर में है और वो स्कूल जा रहा है, तो घर के अंदर उसका फेज या उसके हाव भाव बड़े प्रसन्नता वाले होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो व्यवहार कर रहा होता है, खुश होता है कहीं ना कहीं। तो जब वो घर से स्कूल जा रहा है तो मोशन कर रहा है, जैसे ही स्कूल जाएगा उसके हाव भाव बदल जाएंगे, वो एक सीधा साधा लड़का जरूर बन जाएगा। तो यहाँ पर उसका फेज भी बदला और उसने गति भी की। तो जब हम यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे तो लिखेंगे ही इंटर्ड इनटू द क्लास, ना कि इन द क्लास। दूसरा कि हम खाली मोशन कह के इनटू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो ये है, नीचे वाला एग्जांपल उसे सिद्ध कर देगा। व्हेन आइस मेल्ट्स इट टर्न्स, इन वाटर नहीं लिखेंगे हम, इनटू वाटर लिखेंगे। आप ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर फेज बदल रहा है, पहले वो सॉलिड था अब वो लिक्विड में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इनटू लगाया जाएगा। मोशन, यहाँ पर हम मोशन नहीं देख सकते कि अब आइस ने मोशन करके यहाँ से वहां चला गया, वो वाटर बन गया है। तो जब वो मेल्ट कर रहा है तो उसका फेज बदल रहा है, पहले वो सॉलिड है, यहाँ पर वो लिक्विड है। जैसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो यहाँ पर भी ट्रांसलेशन के दौरान मोशन नहीं होती है। अगर हिंदी का ट्रांसलेशन है तो उसका हम फेज बदल के उसको इंग्लिश में कर देते हैं, अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन है तो हम उसका फेज बदल के उसे हिंदी कर देते हैं। इस प्रकार से इन और इनटू यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे की चार प्रीपोजिशन जो आज आपको जानना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा उनमें कंफ्यूजन भी रहने वाला है, शायद आप कुछ और नई चीज पढ़ रहे हो। तो वो चार पोजीशन है हमारी आफ्टर, इन, सिंस, फार, इन द रेफरेंस ऑफ टाइम। तो अभी हमने टाइम इन का प्रयोग जो है वो प्लेस के हिसाब से पढ़ा देखा हुआ था, अब हम टाइम के रेफरेंस में उससे पढ़ रहे हैं। कहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे? सिंस पार देख के आपको ये पता चल गया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बोर्ड पर क्यों लिखा है। तो देखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब हो जाएगा निश्चित समय, इसका मतलब हो जाएगा अनिश्चित समय। तो पॉइंट ऑफ टाइम दो प्रकार का है, एक होता है पास्ट से प्रेजेंट तक और एक होता है प्रेजेंट से फ्यूचर तक। इसी प्रकार से पीरियड ऑफ टाइम भी पास्ट से प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट से पीरियड। इधर छोटा सा डायग्राम बना, उसमें समझते हैं। अगर आप सुबह 10 बजे स्कूल आते हैं और शाम को 5 बजे अपने घर जाते हैं, तो 10 बजे एक पॉइंट है और 5 बजे एक पॉइंट है, लेकिन इस ड्यूरेशन में 7 घंटे लगे तो हमारा पीरियड है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम दो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, सिंस और आफ्टर। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार और इन। इनका प्रयोग फ्यूचर टेंस में करेंगे, आफ्टर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करेंगे। आफ्टर का मतलब के बाद भी होता है, इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में भी करेंगे, लेकिन फ्यूचर में केवल एक ही जगह पे करेंगे, जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तब, और तब वहां पर बाद का अर्थ आ रहा हो या मे का अर्थ आ रहा हो तो हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे और इनका भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इनका प्रयोग यहाँ पर मे ना होकर के बाद होगा। तो देखिए, पास्ट से प्रेजेंट
यहाँ जब 4 एग्जाम्पल समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ शी हैज बीन रीडिंग 2 o'clock। तो यहाँ पे हमें हिंदी पता चल रही है और हमें यह भी मालूम है कि यहाँ पर हम सिंस भरेंगे, लेकिन क्यों भरेंगे? शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से पढ़ रही है। तो 2 बजे का मतलब है कि उसने भी काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 बज चुके हैं, ये हमारा पास्ट हो गया है, और अब भी पढ़ रही है, तो वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट। इसलिए सिंस में यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट से प्रेजेंट। 2 बजे से अब तक वह पढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर पास्ट से प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पर 2 o'clock लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिंस भरेंगे। ओके, अगला देखते हैं। सी विल रीड 2 o'clock। सी विल रीड का मतलब हो जाएगा वो पढ़ेगी 2 o'clock, 2 बजे के। अब यहाँ पर के बाद आ रहा है कि वह 2 बजे के बाद पढ़ेगी, तो मतलब प्रेजेंट हो जाएगा हमारा ये, और फ्यूचर आगे तक पढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वर्तमान से भविष्य, मतलब वह 2 बजे के बाद पढ़ेगी। तो 2 बजे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, उसके आगे तक पढ़ेगी। तो यहाँ हम फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। नीचे वाला एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन रीडिंग 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 घंटे से, 2 घंटे पहले से पढ़ रहा है और अभी तक पढ़ ही रहा है, तो तब से अब तक के लिए यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम भरेंगे फॉर। और आई शैल कम, मैं आऊंगा, और आगे दिया हुआ है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। मैं आऊंगा का मतलब मैं 2 घंटे के बाद आऊंगा, लेकिन यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इन भरेंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इन। तो ओवरऑल सिंस और फार हमें पता है, फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए, इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। आफ्टर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, और इनका प्रयोग फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। आफ्टर का एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, फॉर प्लस दी प्लस लास्ट, या यहां पर हम लिखेंगे पास्ट प्लस अगर लास्ट या पास्ट यहां पर लगा हुआ है पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से अगर दिया है, पिछले 2 बजे से नहीं, पिछले 2 घंटे से, तो हमें पता है 2 घंटे दिया है, फार तो हम जरूर लगाएंगे, लेकिन उसके बाद दा भी लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे फार द लास्ट 2 hours। तो अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, उसको पहले पिछले दिया है, तो हम फार के बाद दा जरूर लगाएंगे, ना कि यहाँ पर सिंस लगाएंगे। सिंस लगाएंगे तब यहाँ पर 2 बजे दिया होना चाहिए, इसलिए। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे और भी ऐसी रोचक जानकारी मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।